हेलो गाइस। मूल कंसेप्ट लेक्चर 2 में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मूव्स बाय वेरियस मेथड्स। ओके, तो वेरियस मेथड में 5 मेथड डिस्कस कर चुका था और मैंने कहा था कि मैं कैलकुलेशन ऑफ मूव्स को 11 टू 12 मेथड बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मूव्स। तो आज डिस्कस करेंगे 5th मेथड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मूव्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट अस डिस्कस मेथड नंबर 5। Method number 5, calculation of mole on the basis of molecules. On the basis of molecules. तो molecules के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सपोज मैंने कोई मॉलिक्यूल्स लिया, सपोज ग्लूकोज लिया C6H12O6, इट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर मैंने इसका 1 मॉलिक्यूल लिया, इसका कितना लिया मैंने 1 मॉलिक्यूल। अगर इसका 1 मॉलिक्यूल्स लिया तो इसमें कार्बन के एटम कितने रहेंगे? 6 कार्बन के एटम्स मिलेंगे आपको। जो हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे वो 12 मिलेंगे और जो ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 6 मोल ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे। अगर सपोज मैंने 1 मॉलिक्यूल्स ना लेके अगर इस मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने Na मॉलिक्यूल्स लिया, कितने लिए मैंने? Na मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ पे मैंने Na मॉलिक्यूल्स लिया मैंने, Na मॉलिक्यूल्स लिया तो मोल कितना ऑक्यूपाइड रहेगा? इसमें 1 मोल ऑक्यूपाइड रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स लिए तो मोल क्या रहेगा? 1 ऑक्यूपाइड रहेगा। तो इसके 1 मोल में इसके जो मोल ऑक्यूपाइड रहेंगे वो इतने आ जाएंगे 6 Na एटम्स। अगर 1 मॉलिक्यूल्स में 6 एटम है तो Na एटम्स में कितना रहेगा? Na मॉलिक्यूल्स में क्या रहेंगे? 6 Na एटम्स ऑफ कार्बन। सिमिलर वे में देखो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में क्या रहेंगे? 12 Na। तो क्या आएगा? 12 Na ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर देखो कितना आ जाएगा? 6 Na ऑफ ऑक्सीजन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो मिलने वाले वो क्या मिलेंगे? 6 मोल ऑफ कार्बन मिलेंगे। यहाँ पे जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे मेरे पास? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 6 मोल क्या मिलेगा मुझे? ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं उन्होंने 1 मॉलिक्यूल्स लिया, एनी मॉलिक्यूल्स का अगर हमने 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिए, एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स लिए, तो जितना एटम है उसके सिमिलर क्या रहेंगे? उसमें एटम मोल ऑक्यूपाइड रहेंगे। देखो अगर मैंने ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स लिया तो एटम ऑक्यूपाइड रहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया, क्या लिया यहाँ पे? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो क्या रहेंगे? 6 मोल ऑफ कार्बन। यहाँ पे क्या मिलेंगे मुझे? 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन और क्या मिलेगा? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑक्यूपाइड। ओके, तो सिंपल ट्रिक क्या बन चुका है आपके पास? ट्रिक ये बन चुका है, इन एनी मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखो कितना है 1 मॉलिक्यूल्स में, देखो कार्बन के एटम कितना है? 6। तो कार्बन के मोल कितना मिलेगा? 6। हाइड्रोजन के एटम्स कितना है? 12। तो मोल कितना मिलेगा? 12। और जो ऑक्सीजन है उसके मोल कितना है आपके? 6। तो मोल कितने मिलेंगे? इसके भी 6 मिलेंगे। तो 6 मोल 12 मोल क्या मिलेंगे? 6 मोल विल बी ऑक्यूपाइड। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर हो गया सभी? इन 1 मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ऑक्यूपाइड रहेगा। ओके, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, इसको देखो। An example लिया यूरिया NH2CONH2, इट इज यूरिया मॉलिक्यूल्स। ये मेरे पास क्या लिया मैंने? यूरिया मॉलिक्यूल्स। ओके, तब यूरिया मॉलिक्यूल्स में देखो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ यूरिया। फाइंड आउट number of moles of nitrogen, number of moles of hydrogen, number of moles of carbon and number of moles of oxygen। ये फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। चलो डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ ग्लूकोज में अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल्स लिए तो नाइट्रोजन के एटम कितना है? 2। इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना है? 2 नाइट्रोजन एटम। दैट मींस कि इन 1 मोल ऑफ यूरिया 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर मेरे पास 1 मोल लिया मैंने यूरिया का तो इसमें क्या नाइट्रोजन के 2 मोल्स रहेंगे। नाइट्रोजन कितने मिलेंगे आपको? 2 मोल। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइड रहेगा। सिमिलर वे में हाइड्रोजन में देखो कितने एटम्स हाइड्रोजन के? 2 है। यहाँ पे भी कितना है? 2 है। तो अगर मेरे पास 1 मोल लिया तो कितना रहेंगे? 2। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन 1 मोल ऑफ यूरिया 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जितने एटम है उसके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑक्यूपाइड होते हैं। अब देखो
मैंने अगर 1 मोल यूरिया लेगा, हाइड्रोजन के मोल्स कितने ऑक्यूपाइड रहेंगे 4 मोल, तो क्या रहेगा उसमें 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी ऑक्यूपाइड। मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन में कितना रहेगा 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन विल बी ऑक्यूपाइड। ऑक्सीजन कितना रहेगा 1, तो क्या रहेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑक्यूपाइड। तब यहाँ से आपसे जो पूछा है 2 मोल, तो 2 मोल में कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर 2 मोल की बात करो जस्ट ट्वाइस हो जाएंगे तो कितने मिलेंगे 4 मोल, ये क्या मिलेंगे 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 मोल ऑफ कार्बन, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको 4 मोल, 8 मोल, 2 मोल और 2 मोल, जस्ट ट्वाइस। 1 मोल में क्या है नंबर ऑफ एटम के इक्वल है, तो 2 मोल में ट्वाइस हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इन 2 मोल ऑफ यूरिया 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑक्यूपाइड। तो ये आ जाएगा बस, इतने एटम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे। ओके, चलो अब थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चन देंगे, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देंगे आपको। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C6H12O6 glucose molecule. In glucose molecules, 6 into 10 to the power 20 electron of oxygen is given. Oxygen atom is given. Then find out number of moles. Then find out number of moles of glucose C6H12O6. Then find out number of moles of glucose. चलो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको देखो। स्टेप फर्स्ट में क्या सॉल्व करेंगे, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले आपको लॉजिक क्या लगाना है, इसको देखो। अगर मैंने ग्लूकोज का क्या लिया 1 मोल, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा 6 मोल। दैट मीन्स क्या है मेरे पास 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अगर आपका 6 मोल ऑक्सीजन के गिवन है तो क्या रहेगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के आपके पास क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो स्टेप सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन एटम में क्या है, ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन्स कितना 8 है, न्यूट्रॉन्स कितना 8 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्या शो कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दैट मीन्स क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, दैट मीन्स क्या रहेगा मेरे पास 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन का, 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स क्या है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स क्या होगा 1 एटम ऑक्सीजन। तो अगर मैंने यहाँ पे Na इलेक्ट्रॉन्स लिया, Na इंटू 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना रहेगा ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मोल कितने रहेंगे इसमें 8 मोल, कितने रहेंगे इसमें 8 मोल। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो मिलने वाले हैं मोल कितने मिलेंगे आपको 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑक्यूपाइड, 8 मोल आ जाएंगे बस ऑक्सीजन के। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स लिया है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दैट मीन्स क्या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मेरे पास Na इलेक्ट्रॉन इंटू 8 दैट मीन्स क्या होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल लॉजिक है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना 8 इंटू Na इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स क्या होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप कैलकुलेट कर लो 8 इंटू Na इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है आपके पास 6 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन
दैट मीन्स हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 10 टू दी पावर 20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6 10 टू दी पावर 23 इंटू 8, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन से भी क्या इलेक्ट्रॉन 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 कैंसिल आउट हो गया, ये पावर को सॉल्व कर लो कितना आ गया 6 6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा 1/8 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल। मेरे पास मोल किसके आ गए ऑक्सीजन के मोल आ गए 1/8 10 टू दी पावर -3। अब लॉजिक लगाओ यहाँ पे 8 मोल ऑक्सीजन दैट मींस क्या है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, देखो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस क्या है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ से आपके पास गिवन है 1/8 10 टू दी पावर -3 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/8 10 टू दी पावर -3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6, ओके। ये आपके पास आ जाएगा 1/48 10 टू दी पावर -3 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1/48 10 टू दी पावर -3 मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी ऑक्यूपाइड। तो इतने मोल इसमें क्या रहेंगे ऑक्यूपाइड रहेंगे, ओके। सिंपल लॉजिक क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए आपका उसको देखो। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स 8 है, न्यूट्रॉन्स 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन दैट मींस क्या होगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैंने इसके Na एटम्स लिए तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा 8 N है, और Na एटम दैट मींस क्या होगा 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा 8 Na इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दैट मींस क्या होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है क्या दिया है 6 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दैट मींस हाउ मेनी मोल, तो कितने आ जाएंगे 1/10 10 टू दी पावर -3 मोल। तब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस क्या है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो 1/10 10 टू दी पावर -3 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज, तो कितना आ जाएगा 1/48 10 टू दी पावर -3 मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी ऑक्यूपाइड। तो आंसर जो आएगा आपके पास ये आ जाएगा 1/48 10 टू दी पावर -3 मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी ऑक्यूपाइड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन ले जाते हैं, सिंपल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट, ओके। ये थी आपके पास C6H12O6, ओके। In glucose molecule 3 into 6 into 10 to the power 22 proton of hydrogen atom is given। देखो क्या दिया आपके पास, in one molecule of glucose 6 into 10 to the power 20 proton of hydrogen is given, then find out number of moles of glucose molecules, then find out number of moles of glucose molecules। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले आपको लॉजिक ये लगाना है इस होल मॉलिक्यूल्स में एटम किसके लिए है, प्रोटॉन किसके लिए हाइड्रोजन के, तो मोल किसके कैलकुलेट करेंगे पहले हाइड्रोजन के लिए। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लॉजिक लगाओ। सबसे पहले हाइड्रोजन में देखो क्या क्या है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, एटम में क्या है मेरे पास प्रोटॉन्स कितना है 1, न्यूट्रॉन्स क्या है 0, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1, ओके। दैट मीन्स क्या है 1 प्रोटॉन दैट मीन्स क्या है मेरे पास 1 एटम, दैट मीन्स क्या है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। बस प्रोटॉन्स कितना गिवन है 6 10 टू द पावर 22 प्रोटॉन इज गिवन, ओके। तो सबसे पहले अपन लॉजिक यहाँ पे देखेंगे 1 प्रोटॉन दैट मीन्स क्या मेरे पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन है। 1 प्रोटॉन्स में क्या मेरे पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर मैंने Na प्रोटॉन्स लिए Na प्रोटॉन्स 6 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स दैट मीन्स क्या होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या मिलेगा मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा, 1 मोल हाइड्रोजन का ऑक्यूपाइड रहेगा, ओके। तो आपसे पूछा है 6 into 10 to the power 22 protons that means how many mole of hydrogen, तो एवोगैड्रो नंबर प्रोटॉन that means 1 mole of hydrogen, तो 6 10 to the power 22 proton that means how many mole of hydrogen, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 10 to the power 22 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 6 10 to the power 23, तो 6 6 कैंसिल आउट हो चुका है, ये पावर ऊपर लिखे तो क्या मिलेगा आपको 0.1, तो क्या मिलेगा 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन। अब लॉजिक यहाँ पे सिंपल आ चुका है 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लॉजिक लगा लो
अगर मेरे पास 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स क्या है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। मैंने अभी कंसेप्ट बताया था, जितना एटम है उसके इक्वल एटम लोगे तो क्या रहेगा, इसका 1 मोल ऑक्यूपाइड रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स क्या मेरे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स क्या 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा है 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज, तो क्या मिलेगा आपको 0.1/12, क्या जाएगा 1/20 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्या मिलेगा 1/20 मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी ऑक्यूपाइड। आंसर क्या जाएगा 1/20। अब सिंपल लॉजिक है, इन एनी मॉलिक्यूल्स, किसी की भी एटम, किसी इंडिविजुअल एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिए तो उस इंडिविजुअल एटम को पहले मोल कैलकुलेट कर लो। देख लो कितना है, 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो Na प्रोटॉन दैट मींस क्या होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं, तो Na प्रोटॉन दैट मींस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 6 10 टू द पावर 20 प्रोटॉन दैट मींस हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना मिलेगा 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। चलो, ये तो हो गया आपके पास कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे, मेथड नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। मेथड नंबर 6, on the basis of density. What is density? Density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume. Okay. तो यहाँ पे अपन देखेंगे density is equal to mass by volume. Okay. तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी किस में रखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और वॉल्यूम भी क्या है सेंटीमीटर क्यूब। तो मास किस में आएगा आपके पास, ग्राम में आ जाएगा। ओके, तो जब भी आपको मास कैलकुलेट करो डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, तो क्या जाएगा मास इन ग्राम। ओके, और ऑलवेज मुझे मोल कैलकुलेट करने के लिए चाहिए ग्राम में मास चाहिए, ऑलवेज किसके लिए चाहिए, ग्राम में, ऑलवेज मास इन ग्राम चाहिए, ग्राम में मास मुझे फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, और मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो आप देख सकते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी इज गिवन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके लिए गिवन है, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, डेंसिटी इज गिवन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन। ओके, और आपसे जो पूछा है देन फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछा आपसे, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन इट्स 30 ml वॉल्यूम। क्या पूछा है, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ml वॉल्यूम। आपसे जो पूछा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन इट्स 30 ml वॉल्यूम, किसमें पूछा है आपसे, 30 ml वॉल्यूम में पूछा है। ओके, तो इसका मतलब है अगर सॉल्यूशन का आपने 30 ml वॉल्यूम लिया तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने होंगे फाइंड आउट करना है। डेंसिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन इट्स 30 ml वॉल्यूम। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में फॉर्मूला यूज करो, डेंसिटी किसके इक्वल है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ओके, डेंसिटी कितना दिया आपके पास 1.2 और वॉल्यूम कितना दिया 30, मास कितना हो गया 36 ग्राम, कितना हो गया, यह आ जाएगा मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी 36 ग्राम्स। ओके, अब मुझे अमाउंट आ चुका है, अब मुझे मोलर मास चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मोलर मास। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो। अब मुझे मोल कैलकुलेट करना है किसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो कितना की अमाउंट है इसका 36, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है, इसका मास कितना है 23, इसका कितना 16 + 1 तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल।
क्या जाएगा ग्राम पर मोल, तो क्या जाएगा 40, तो ये आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ठीक है, होगा 36/40 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जब भी डेंसिटी गिवन है तो क्या करोगे आप, मास में कैलकुलेट कर लोगे। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 ml या 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आ जाएगा 36 ग्राम। ओके, तो अगर 36 गिवन अमाउंट है और मोलर मास कितना है 40, तो यहाँ से आप मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। 36/40 इज नंबर ऑफ मोल्स। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एग्जांपल सेकंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन इट्स 180 सेंटीमीटर की वॉल्यूम। कैलकुलेट number of moles, calculate number of moles of H2O in its 180 ml volume of H2O, volume of H2O। ओके, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O in its 180 ml volume of H2O। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी ऑफ H2O क्या है। डेंसिटी ऑफ H2O मेरे पास है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, मेरे पास 1 ml के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो इसका मतलब है अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया तो H2O का अमाउंट कितना रहेगा 1 ग्राम H2O। तो वॉल्यूम कितना लिया 180 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा बस 180 ग्राम की आ जाएगा अमाउंट ऑफ H2। इसका मतलब है वाटर के रिस्पेक्ट में अगर पर्टिकुलर वाटर की बात करें तो जितना अपने पास वॉल्यूम दिया है उसके इक्वल क्या रहेगा इसका अमाउंट ऑक्यूपाइड रहेगा। तो 180 ग्राम क्या रहेगा इसका अमाउंट ऑफ H2। ओके, अब मुझे इसके मोल फाइंड आउट करना है, H2 के मोल फाइंड आउट करना है। अमाउंट कितना है इसका 180 H2 का, और मोलर मास भी कितना है इसका 18, तो मोल कितने आ जाएंगे 10 मोल। तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाले हैं ग्लूकोज के वाटर के मोल कितने मिल जाएंगे 10 मोल। ओके, मोलर मास कितना इसका 18 है और अमाउंट कितना हो गया 180, तो क्या आ जाएगा 10 मोल। तो याद रखना ऑलवेज वाटर के रिस्पेक्ट में वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और मोल में क्या होता है गिवन अमाउंट इन ग्राम, और मोलर मास क्या चाहिए ग्राम पर मोल में चाहिए मुझे, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, याद रखना है ग्राम मोलर मास क्या चाहिए मुझे ग्राम में चाहिए, ग्राम मोलर मास, और यहाँ अमाउंट भी ग्राम में चाहिए। क्या जाएगा यूनिट लेस आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे 10 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे 10 मोल्स। तो यहाँ पे आपके पास जो मिलने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 10 मोल्स। ओके, चलो आप मेथड नेक्स्ट तो डेंसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखेंगे मेथड नंबर 7। नेक्स्ट मेथड देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के लिए मेथड नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V सॉल्यूशन। ओके, मोल किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है मुझे परसेंटेज W/V के बेसिस पे। दैट मींस क्या है इसको समझो अभी। परसेंटेज W/V का मतलब है इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स क्या है लिखा है 20% W/V सॉल्यूशन ऑफ HNO3। दैट मीन्स क्या है इसका मीनिंग क्या है समझो। इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो नीचे लिखा रहेगा वो क्या है परसेंटेज का मतलब क्या है 100 पार्ट्स, इसमें लिखेंगे अपन 100 पार्ट्स यूज करेंगे। दैट मीन्स क्या है इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ HNO3, इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ HNO3, यहाँ पे जो आपके पास है वो क्या है इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ HNO3 20 ग्राम अमाउंट ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। कितना अमाउंट है इसका 20 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट। इसका मतलब है अगर आपने 100 ml वॉल्यूम लिया HNO3 का तो कितना अमाउंट रहेगा इसमें 20 ग्राम HNO3 रहेगा। ओके, परसेंटेज W/V। अब देखो मोल कैलकुलेट करना है मुझे, और मोल क्या चाहिए मुझे अमाउंट चाहिए। तो सॉल्यूट क्या है इसमें HNO3, और सॉल्वेंट क्या होगा सॉल्वेंट मिक्स करके सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन का W/V दिया है। तो
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास 100 ml, इसका कोई यूज है कि मेरे पास नहीं है, मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ओनली सॉल्यूट का अमाउंट। तो कितना आ जाएगा 20। अब मुझे मोल कैलकुलेट करना है, मोल ऑफ HNO3, तो क्या लिखेंगे इसके लिए 20 डिवाइड बाय 63, ये क्या आ जाएंगे मोल ऑफ HNO3, क्या आ जाएंगे मोल ऑफ HNO3, तो ये मिलेगा आपको 20/63 मोल ऑफ HNO3। चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसको, देखो बहुत ही सिंपल है, WIV तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, एग्जांपल को देखो। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें, देखो सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं अभी, 40% W/W ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट, देन फाइंड आउट इज नंबर ऑफ मोल्स, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम और सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, ऊपर जो भी लिखा रहेगा वो क्या होता है सॉल्यूट, और नीचे जो भी लिखा है वो क्या है मेरे पास सॉल्यूशन, नीचे क्या रहेगा मेरे पास सॉल्यूशन, तो नीचे वाला मेरे पास सॉल्यूशन है, ऊपर वाला क्या है मेरे पास सॉल्यूट है। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मेरे पास क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन, 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, कितना सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, मुझे तो अमाउंट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मुझे क्या चाहिए अमाउंट, अमाउंट कितना है इसका 40, और मोलर मास कितना है, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना है 40, टोटल मिला कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100, तो मोलर मास कितना है 100, तो कितना हो गया 0.4, मोल कितना आ गया 0.4, बहुत ही सिंपल है, W/W WIV के बेसिस पे। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ओके। अब आपके पास V/V दिया है, यहाँ पे दिया है 20% V/V ऑफ H2S4 सॉल्यूशन, क्या दिया H2S4 सॉल्यूशन, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ H2S4, डेंसिटी ऑफ H2S4 इज गिवन, ये दिया है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4, क्या पूछा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4, ओके। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4, ओके। तो सबसे पहले देखो अप्रोच, जो फर्स्ट अप्रोच है, V का मतलब क्या है वॉल्यूम सॉल्यूशन, V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया आपके पास 100 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 20 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 20 ml, ये जो आपके पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 20 ml, तो 20 ml क्या है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे H2S4 है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे H2S4 का वॉल्यूम कितना दिया 20 ml, ओके। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरे पास 20 ml गिवन ही है, और डेंसिटी पर्टिकुलर सॉल्यूट का दिया है, कितना दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट 1.2, तो ये कितना दिया है 1.2, तो मास आ जाएगा मेरे पास, मास क्या आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, 4 ग्राम अमाउंट इज प्रेजेंट, सॉरी 20, ये अपने पास आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 2, तो 24 ग्राम अमाउंट, कितना आ जाएगा 24 ग्राम अमाउंट ऑफ H2S4, ओके। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आ गया 24 ग्राम आ चुका है, अगर मुझे मोल फाइंड आउट करना है तो मोल में क्या है 24 गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका 98, तो मोल क्या आ जाएंगे 24/98 मोल ऑफ H2S4, तो ये आ जाएंगे मोल ऑफ H2S4, ओके। तो क्लियर हो गया, तो W/W V/V कुछ भी दिया जाए मास में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट किया जा सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 7 हो चुका था, मेथड नंबर 8, ओके।
मेथड नंबर 8 क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी। किसके बेसिस पे देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, देखो जो मोलैरिटी बना है उसमें क्या है, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट VmL मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन अमाउंट मोलर मास वॉल्यूम इन ml डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जो मोल चाहिए, तो मोल क्या होता है, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा आपको, m इंटू VmL डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको क्या करना है, मोलैरिटी वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000, तो क्या आ जाएगा, मोल के इक्वल आ जाएगा। ओके, सिमिलर वे में अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला मोलैरिटी। फॉर्मूला मोलैरिटी जो बनेगा आपके पास, फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन अमाउंट WA इट्स मोलर मास, ये क्या है मेरे पास मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर इधर क्या आ जाएगा 1, तो आप मल्टीप्लाई करो उसको, क्या हो जाएगा m इंटू V लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO। तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलैरिटी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो मोलैरिटी से अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम ml में दिया तो क्या करेंगे, मोलैरिटी VmL डिवाइड बाय 1000 नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगा। अगर मोलैरिटी को वॉल्यूम V लीटर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे सॉल्व करना है, एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। 300 ml 0.2 मोलर H2SO सॉल्यूशन। क्या दिया आपके पास, 300 ml 0.2 मोलर H2SO solution, then find out its number of moles in this solution। find out number of moles, find out its number of moles, number of moles, इसके number of moles find out करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए देखो अभी मैंने बताया था आपको, मोलैरिटी इनटू क्या आ जाएगा, VmL डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO। ओके, तो यहाँ पे मोलैरिटी कितना दिया इसका 0.2, वॉल्यूम कितना दिया 300 ml, और ये कितना है 1000। ये 1 2 1 2 0 कैंसिल आउट हो चुके, ये क्या मिलेगा 0.6 डिवाइड बाय 10, तो क्या मिलेगा 0.06। नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएंगे 0.6 मोल आ जाएंगे। ओके, मैंने बताया था अगर आपके पास क्या किया वॉल्यूम ml, तो क्या लिखेंगे मोलैरिटी वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO, तो कितना आ जाएगा 0.06 मोल ऑफ H2SO विल बी ऑक्यूपाइड। ओके, चलो नेक्स्ट में अपन देखेंगे, एक लीटर के लिए देख लो। अगर लीटर में दिया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, लीटर में क्या करना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिखना है, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 500 ml 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। क्या लिखा है, NaOH सॉल्यूशन is given, then find out its number of moles, then find out its number of moles। इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखो मैंने भी कहा था कि m इंटू वी लीटर, m इंटू वी लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगा। अब मोलैरिटी देखो कितना है इसका 0.2 मोलैरिटी का वैल्यू दिया है, और वॉल्यूम कितना दिया 500 ml, कितना दिया है 500 लीटर में चाहिए मुझे, वॉल्यूम कितना चाहिए ml, तो लीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, फॉर्मूला सेम है, तो लीटर में कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। ओके, यहाँ पे आप जो रखोगे क्या आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना आ जाएगा ये 10, तो 0.1 क्या आ जाएगा 0.1। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा H2SO के लिए मेरे पास, NaOH के लिए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो इसके जो मोल आएंगे क्या आ जाएंगे 0.1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। ओके, तो मेथड नंबर 8 क्लियर हो गया, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी।
मोलरिटी के बेसिस पे अभी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखेंगे मेथड नंबर 9। मेथड नंबर 9 में देखेंगे, मेथड नंबर 9 में आपको देखना है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। किसके बेसिस पे देखेंगे? नॉर्मेलिटी के बेसिस पे। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, क्या होता है? जो नॉर्मेलिटी आपके पास वो क्या है? गिवन अमाउंट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा? VmL मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? गिवन वेट बाय मोलर मास क्या होगा? मोल। तो क्या लिख सकता हूँ नॉर्मेलिटी के लिए मैं? नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? VmL। ओके, तो मोल फाइंड आउट करना, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मोल। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए? n इंटू VmL डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? n फैक्टर इंटू क्या आ जाएगा? 1000। तो ये क्या आ जाएगा? मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर? n क्या है मेरे पास? n फैक्टर, nf इज n फैक्टर, ये मेरे पास क्या है? n फैक्टर इज n फैक्टर। ओके, तो फॉर एसिड, एसिड में क्या देखेंगे? रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। बेस में क्या देखेंगे? रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। ओके, सॉल्ट में क्या देखेंगे? सॉल्ट में क्या रहेगा मेरे पास? केटायन रहेगा एक, और एक क्या रहेगा? एनायन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे एन फैक्टर में एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड है या बेस है क्या? सॉल्ट। तो टोटल चार्ज ऑन केटायंस को टोटल चार्ज ऑन एनायंस के इक्वल होगा। ओके, तो टोटल चार्ज देखेंगे केटायंस से एनायंस का। मान लो मैंने यहाँ पे लिया एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, तो केटायन पे कितना चार्ज है? +3, और क्लोराइड पे टोटल चार्ज कितना हो गया? -3। जितना केटायन पे चार्ज रहेगा उतना ही एनायंस पे चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो एन फैक्टर लेना हो, कितना लेना है? 3। एन फैक्टर विल बी 3। जितना केटायन पे चार्ज है उतना ही क्या लेंगे? एनायंस पे चार्ज। एन फैक्टर विल बी 3। तो इसका एन फैक्टर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन फैक्टर इज 3। ओके, तो एन फैक्टर आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, तो एग्जांपल ले रहे हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर, हाउ टू सॉल्व नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। अभी एग्जांपल गिवन है 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, और ये आपका गिवन है 400 ml वॉल्यूम ऑफ NaOH इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज गिवन, then find out its number of moles, find out its number of moles, its number of moles आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। चलो, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखो। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाय VmL, वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, अब नॉर्मेलिटी कितना दिया इसके लिए? 0.2। तो ये कितना हो गया? 0.2। वॉल्यूम कितना मेरे पास? 400, तो क्या रखेंगे? 400। ओके, एन फैक्टर कितना है NaOH का? 1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 इंटू क्या रखेंगे? 1000। ये क्या आ जाएगा? मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, नॉर्मेलिटी इज गिवन 0.2, वॉल्यूम इज गिवन 400 ml, एंड एन फैक्टर इज 1, और क्या होगा? 1000। तो ये क्या होगा? 12020 कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? 0.08। कितना जाएगा? 0.8 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। मोल कितना मिलेगा? 0.08 मोल। ओके, तो 0.2 नॉर्मल, 400 ml वॉल्यूम ऑफ NaOH इज गिवन, देन मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा? 0.01, 0.08 मोल इज प्रेजेंट। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, सिंपल है। अगर वॉल्यूम लीटर में रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1000 नहीं यूज करेंगे। सिंपल क्या मिलेगा? n इंटू वी लीटर डिवाइड बाय 1000। तो अब यहाँ से जो मोल मिलेंगे इसको क्या बोलेंगे? मिली मोल। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो क्या बन रहा है? n इंटू VmL, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय n फैक्टर इंटू 1000। ये आपके पास क्या मिलेंगे? मोल। इसको लेंगे मिली मोल, इसको नाम क्या देंगे? मिली मोल। ये क्या बन जाएगा? मिली मोल। ओके,
n इंटू वी एम एल, एन फैक्टर 1000, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम एम एल में तो दिस इज नोन एज एन इंटू वी एम एल इज नोन एज मिलीमोल। ओके, तो सिंपल है, लॉजिक क्लियर हो गया। नॉर्मलिटी गिवन है, वॉल्यूम रखोगे डिवाइड बाय क्या करोगे 1000, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्मलिटी कैलकुलेशन के लिए। अब नॉर्मलिटी के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखो। एग्जांपल सेकंड दे रहा है आपको, 0.8 नॉर्मल 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। क्या दिया है, 0.8 नॉर्मल 10 लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो अभी बताया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाय वी लीटर। अगर लीटर में तो 1000 आएगा, के ऊपर नहीं आएगा, तो मुझे मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मलिटी वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एन फैक्टर, तो इसके इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी कितना दिया इसका 0.8, वॉल्यूम कितना दिया 10 लीटर, और एन फैक्टर कितना है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम +2 और CO3 -2, एन फैक्टर कितना हो गया इसका 2 हो जाएगा। ओके, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या मिलेगा 4, तो क्या जाएगा 4 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। तो याद रखना, नए मेथड में मैंने जो बताया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिस पे भी मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम के बेसिस पे भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 4 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। ओके, चलो मेथड 10 में देखो, मेथड नंबर 10, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। How to calculate number of moles if millimole is given on the basis of millimole। किसके बेसिस पे देखेंगे, on the basis of millimole, millimole। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ millimole। व्हाट इज millimole, व्हाट इज मोलिटी, मोलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन VmL मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, मोलिटी इनटू वॉल्यूम इन 1000 डिवाइड बाय VmL डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे व्हाट इज मिलीमोल, m इंटू VmL इज मिलीमोल, इसको क्या कहेंगे मिलीमोल। ओके, जब भी आपके पास मिलीमोल गिवन है, व्हाट इज मिलीमोल, मिलीमोल दैट मींस m इंटू VmL, तो इसे डिवाइड करोगे 1000 तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मोल आ जाएंगे। इस एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, 200 फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स in 200 millimole of H2S4, find out its number of moles, find out its number of moles। क्या पूछा है, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे, H2S4 के लिए इसके मिलीमोल कितने गिवन है 200, मैंने भी बोला मिलीमोल इज गिवन है, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, गिवन मिलीमोल डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो 1000 से डिवाइड कर दो, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा 0.2 मोल, क्या मिलेगा 0.2 मोल। ओके, तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ मिलीमोल तो क्या जाएगा 0.2, तो कुछ नहीं करना है आपको, 1000 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा डायरेक्ट मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला दिख रहा है मिलीमोल, उसको मोल में कन्वर्ट कर दो, 1000 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.2 मोल विल बी ऑक्यूपाइड। चलो, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे एग्जांपल मेथड नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, नेक्स्ट में देखो मेथड नंबर 11, मेथड नंबर 11। ओके, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मिली इक्विवेलेंट, on the basis of milli equivalent, on the
basis of milli equivalent, milli calculation of moles on the basis of milli equivalent. What is milli equivalent? What is milli equivalent? Okay, तो ऑन द बेसिस ऑफ मिली इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैंने देखो अभी बताया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या, नॉर्मलिटी गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर इनटू क्या आ जाएगा VmL मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, तो आपको क्या करना है, VmL को n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा n इंटू VmL. ओके, n इंटू VmL, तो ये किसके इक्वल हो गया देख लो, W अपॉन जी क्या फाइंड आउट करना है, मोल फाइंड आउट करना है. देखो W मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर इनटू 1000 के इक्वल हो गया. ओके, इस मिली इक्विवेलेंट, इसको क्या कहेंगे, मिली इक्विवेलेंट, दैट इज नोन एज मिली इक्विवेलेंट, इट इज नोन एज मिली इक्विवेलेंट. व्हाट इज मिली इक्विवेलेंट, इसको समझो भी क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज W गिवन वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा 1000. तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ओके, इनटू 1000, तो ये क्या बन जाएगा, मिली इक्विवेलेंट. ओके, जब भी आपको मिली इक्विवेलेंट गिवन है, क्या गिवन है, मिली इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो गिवन वेट बाय मोलर मास. ओके, तो आपको क्या करना है इसमें मोल फाइंड आउट करने के लिए, मिली इक्विवेलेंट इज गिवन, तो n इंटू VmL इज गिवन, तो W अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर 1000 के इक्वल है. तो देखो गिवन वेट बाय मोलर मास क्या है, मोल के इक्वल है, ये मेरे पास क्या है, मोल के इक्वल है. तो इधर देखो डिवाइड में आ जाएगा n फैक्टर इनटू क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दो इसको n फैक्टर, तो ये क्या मिलेगा n इंटू VmL डिवाइड बाय क्या आएगा मेरे पास n फैक्टर, इधर डिवाइड में जो आएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा n फैक्टर, तो क्या मिलेगा आपको n फैक्टर इंटू 1000, ठीक है, आ जाएगा मोल. इसका मतलब है कि आपके पास मिली इक्विवेलेंट गिवन है, मिली इक्विवेलेंट गिवन है, तो n फैक्टर डिवाइड बाय 1000 डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मोल आ जाएगी. क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मोल. सिंपल है, नॉर्मलिटी VmL वॉल्यूम, तो क्या मिलेगा, गिवन वेट मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर इनटू 1000, तो ये मेरे पास मोल है, ये क्या है मेरे पास मोल है, तो n इंटू VmL डिवाइड बाय n फैक्टर इनटू 1000 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएगा. ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, n इंटू VmL n फैक्टर डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो ये जो मिलेगा मेरे पास क्या मिलेगा, मोल्स के इक्वल आ जाएगा. चलो एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, 0.4 नॉर्मल 100 ml वॉल्यूम ऑफ H2S4, वॉल्यूम ऑफ H2S4, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है. तो सिंपल मैंने लॉजिक क्या बताया आपको, नॉर्मलिटीज गिवन ही है, कितने नॉर्मलिटीज 0.4 नॉर्मलिटी गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया इसका 100 ml, तो 100 रखोगे यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml, एन फैक्टर कितना है H2S4 का 2 इंटू क्या आ जाएगा 1000, इधर क्या करोगे आप 1000, 2 0 कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये 2 से कितने टाइम जाएगा 0.2, तो 0.2 बाय 10 क्या मिलेगा 0.02, तो क्या आ जाएगा 0.02 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4 इज गिवन. तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स पूछे 0.4 नॉर्मल 100 ml वॉल्यूम ऑफ H2S4, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या मिलेगा आपको 0.02 मोल विल बी प्रेजेंट. ओके, तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे 0.02 मोल्स. चलो सेकंड एग्जांपल दे रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट. ओके, मेरे पास क्या गिवन है, मिली इक्विवेलेंट, n इनटू वॉल्यूम इन ml इज मिली इक्विवेलेंट इज गिवन. ओके, तो मुझे क्या करना है, n फैक्टर डिवाइड बाय 1000 डिवाइड करना है, क्या करना है 1000 डिवाइड बाय n फैक्टर से डिवाइड करना है. जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, ये आपके पास गिवन है 200 मिली इक्विवेलेंट
200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा है? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको? स्टेप फर्स्ट में 200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो अगर यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट की बात, तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? इट इज मिली इक्विवेलेंट। तो क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट गिवन मिली इक्विवेलेंट, गिवन मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या करेंगे? एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है इसका? 6। 1 पे 4 कितना? एल्युमिनियम में +3, 2 पे कितना हो गया? +6 4, तो क्या हो जाएगा? 6। और इधर क्या आ जाएगा? 1000। इधर क्या रखेंगे आप? 1000। तो मिली इक्विवेलेंट कितना दिया आपके पास? 200। यहाँ पे 6 इंटू क्या हो जाएगा? 1000। 20 20 कैंसिल आउट हो गया, ये मिलेगा 1/3 इंटू क्या मिलेगा आपको? 1/3 इंटू 10 तो 30, 1/30, तो क्या मिलेगा? 1/30। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन चुका है मेरे पास? गिवन मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में जब भी मिली इक्विवेलेंट गिवन है या नॉमिनेटिव वॉल्यूम गिवन है, तो डायरेक्ट एन फैक्टर 1000 डिवाइड कर दोगे। डायरेक्ट अगर मिली इक्विवेलेंट गिवन है, डायरेक्ट मैंने क्या कहा? मिली इक्विवेलेंट इज गिवन, तो क्या करना है आपको? मिली इक्विवेलेंट इज गिवन टू डिवाइड बाय एन फैक्टर इनटू 1000 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा? एन फैक्टर इनटू 1000। ओके, चलो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करना है। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इन 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO2, क्या लिया है? 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO2, फाइंड आउट its number of moles, find out its number of moles। उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। इन 100 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO2, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको? डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने अभी कंसेप्ट क्या बताया आपको? गिवन मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एन फैक्टर इनटू 1000। ओके, तो मिली इक्विवेलेंट कितना दिया? 100। हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर? इन H3PO2 ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल। देखो जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, P डबल बॉन्ड OH, इधर क्या मिलेगा आपको? OH, इधर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, इधर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। तो ओनली 1 H पॉजिटिव आयंस आर रिप्लेसेबल। इसमें क्या रहेगा? ओनली सिंगल H पॉजिटिव आयंस रिप्लेसेबल रहेगा। एन फैक्टर इज 1, तो एन फैक्टर कितना रखेंगे? 1 इंटू 1000, तो 20 कैंसिल आउट हो चुका है, तो क्या मिलेगा? 0.1 मोल। तो इसकी यहाँ पे जो मिलने वाला है 0.1 मोल ऑफ H3PO2 इज गिवन, तो क्या जाएगा? 0.1 मोल। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, H3PO2 एन फैक्टर इज 1 नॉट 3, ओनली 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल। केवल क्या इसमें से एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, बाकी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। ओके, तो मिली इक्विवेलेंट गिवन है, तो डायरेक्ट क्या करना है? एन फैक्टर 1000 डिवाइड करना है। चलो मेथड नंबर 12 पे देख लो। मेथड नंबर 12, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट। चलो मेथड नंबर 12 पे आ जाओ। मेथड नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट। किसके बेसिस बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट के बेसिस पे बात करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट क्या होता है उसको अपन देखेंगे। ओके, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, वॉल्यूम इन लीटर, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे समझो n इंटू वी लीटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। और एक स्केल हो जाएगा W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। ओके, गिवन वेट बाय मोलर मास क्या है? मोल, तो क्या लिख सकता है इसको? मोल इंटू एन फैक्टर के इक्वल, मोल इंटू एन फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मोल इंटू एन फैक्टर के इक्वल होगा, मोल इंटू
n फैक्टर के इक्वल। तो याद रखना इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, मोल इंटू n फैक्टर के इक्वल है। जब भी क्वेश्चन में आपको मोल इक्विवेलेंट पूछा जाए दैट मींस क्या आएगा, मोल इंटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू n फैक्टर। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इन 100 इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, 100 equivalent of H3PO3, find out its number of moles, find out its number of moles, find out its number of moles। इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा इसमें। स्टेप फर्स्ट में मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये मेरे पास किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट, n into मिलीलीटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास है इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास 100 और इसका n फैक्टर कितना है, यहाँ पे ओनली 2H पॉजिटिव आर रिप्लेसेबल, 2H पॉजिटिव प्लस HPO3 माइनस 2, तो n फैक्टर विल बी 2। कितना होगा n फैक्टर इसका 2 होगा, तो कितना आ जाएगा 50। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे H3PO3 के वो कितने आ जाएंगे 50 मोल। कितने आ जाएंगे 50 मोल। मैंने अभी बता ही दिया कि 100 मिली इक्विवेलेंट गिवन है, तो मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। n फैक्टर से डिवाइड करना है, तो इक्विवेलेंट दिया जाए तो केवल n फैक्टर से डिवाइड करना है, मिली इक्विवेलेंट दिया जाए n फैक्टर डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करना है, n फैक्टर से डिवाइड करना है और 1000 से भी डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा इसमें 50। यहाँ पे हम देखेंगे 100 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 मोल ऑफ H3PO3। कितने मिल जाएंगे 50 मोल्स। ओके, आपको याद रखना है जो आएंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 50 मोल्स विल बी ऑक्यूपाइड। तो अपन 12 मेथड देख चुके हैं मोल कैलकुलेशन के लिए। चलो कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन दे देता हूं मैं अब सॉल्व करने के लिए। जो 12 मेथड से मोल कैलकुलेशन देखा है वो वन बाय वन देखेंगे, वो डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 28 ग्राम एटम्स ऑफ H2S4, find out its number of moles, find out its number of moles। इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। क्या पूछा है 28 ग्राम एटम्स ऑफ H2S4, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे स्टेप फर्स्ट में, देखो क्या दिया है 28 ग्राम एटम्स ऑफ H2S4, फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो 28 ग्राम एटम्स दैट मींस क्या है मेरे पास 28 ग्राम एटम्स दैट मींस क्या है, इसको समझो। अभी यहाँ पे लिखा है 28 ग्राम एटम्स ऑफ H2S4 दैट मींस समझो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ये मेरे पास 28 ग्राम मींस एवोगाड्रो नंबर एटम, तो कितने मेरे पास गिवन है 28 N एटम्स ऑफ H2S4, ये गिवन है। ग्राम दैट मींस क्या होगा N एटम्स। ओके, ओके, अब H2S4 को देखो यहाँ पे कितने इन वन मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी एटम इज प्रेजेंट 7 एटम। एटॉमिसिटी कितना है इसका, H2S4 का एटॉमिसिटी देखो कितना है, H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना है 2 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 6 प्लस 7, तो 7 एटॉमिसिटी कितना है, एटॉमिसिटी 7, तो कितना है इसका एटॉमिसिटी 7 है। दैट मींस 7 N एटम्स ऑफ H2S4, दैट मींस क्या होगा 1 मोल ऑफ H2S4। लॉजिक लगा सकता हूं मैं, अगर मेरे पास 7 Na एटम्स ऑफ H2S4 दैट मींस क्या होगा 1 मोल ऑफ H2S4, 1 मोल ऑफ H2S4। यहाँ पे कितना दिया 28 Na एटम्स ऑफ H2S4 इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। ओके, यहाँ पे कितना रखोगे आप 28 Na डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 7 Na, Na गैस पे कितना हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 4 मोल ऑफ H2S4, तो मोल कितने आ जाएंगे 4 मोल। ओके, क्लियर है।
H2S4 में कितने, 1 मॉलिक्यूल्स में कितने, 7 एटम्स, तो 7 एटम दैट मींस क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल्स, तो 7 Na एटम्स ऑफ H2S4 दैट मींस क्या होगा, Na मॉलिक्यूल ऑफ H2S4, और Na मॉलिक्यूल ऑफ H2S4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2S4। इस कांसेप्ट को ध्यान से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। अभी जो मैंने इस कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग समझो इसको क्या कहना चाह रहा है। अगर मैंने H2S4 लिया है, क्या लिया मैंने, H2SO4, ओके, मैंने इसका 1 मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पे कितना लिया, 1 मॉलिक्यूल, तो अगर मैंने यहाँ पे इसका 1 मॉलिक्यूल लिया है तो 1 मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने रहेंगे, 7 एटम्स, कितने रहेंगे, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S4 7 एटम्स ऑफ H2S4 इज प्रेजेंट, 7 एटम ऑफ H2S4, H2S4 के एटम कितने रहेंगे, 7, ओके। अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S4 लिया तो कितने रहेंगे, 7 एटम ऑफ H2S4। तो अगर मैंने इसके Na मॉलिक्यूल्स लिए, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S4, देन हाउ मेनी एटम विल बी प्रेजेंट, तो कितना आ जाएगा, 7 Na, तो क्या आ जाएगा, 7 into 7 Na एटम ऑफ H2S4, तो आपको जो मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे, 7 Na एटम्स ऑफ H2S4, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S4 में क्या मिलेंगे, 7 एटम ऑफ H2S4, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना मिलेगा, 7 Na एटम्स ऑफ H2S4, तो यहाँ पे जो एटम्स मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे, 7 Na एटम्स ऑफ H2S4, ओके। तब देख लो, अगर 7 एटम ऑफ H2S4 दैट मींस क्या है, 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2S4 दैट मींस क्या होगा, 1 मोल ऑफ H2S4, दैट मींस क्या है, 1 मोल ऑफ H2S4। तो अगर मेरे पास 7 एटम ऑफ H2S4 तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ H2S4, तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, 7 Na एटम ऑफ H2S4 दैट मींस क्या है, 1 मोल ऑफ H2S4, दैट मींस क्या है मेरे पास, 1 मोल ऑफ H2S4, ओके। तो मेरे पास गिवन कितना है, 28 Na, क्या दिया है, 28 Na एटम्स ऑफ H2S4 दैट मींस हाउ मेनी मोल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 28 into Na डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 Na, तो Na से ना क्या होगा, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 4, तो क्या आ जाएगा, 4 मोल ऑफ H2S4, क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 मोल ऑफ H2S4। तो H2S4 के जो मोल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 4 मोल, तो क्या मिलेगा, 4 मोल ऑफ H2S4 इज प्रेजेंट, ओके। अब ट्रिक देखो, आपको ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ट्रिक आपके पास ये गिवन है, ट्रिक क्या है इसको समझो। अभी जो ट्रिक है उसमें मैंने अभी बताया, क्या दिया था, 28 ग्राम एटम्स ऑफ H2S4, ओके। ये मेरे पास क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स, इट इज मॉलिक्यूल, H2S4 इज मॉलिक्यूल, ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ओके। H2S4 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे क्या दिया, एटम्स गिवन है, तो इसको मुझे ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट टू ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो डिवाइड बाय एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे, एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे, व्हाट इज एटॉमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इट्स 1 मॉलिक्यूल्स। हाउ टू डिफाइन एटॉमिसिटी, हाउ टू डिफाइन एटॉमिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इट्स 1 मॉलिक्यूल्स, क्या लिखेंगे, total number of atoms present in its 1 molecules, okay। तो एटम कितना इसमें, 7 है, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गया, सल्फर का 1 एटम्स हो गया, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स, तो कितने हो जाएंगे, 7 एटम्स। तो देखो कितना आ जाएगा, 28 डिवाइड बाय 7, तो कितना आ जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 4 एटम्स, 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्या जाएगा, 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2S4, और 4 ग्राम मॉलिक्यूल दैट मींस 4 Na एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S4, दैट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S4, ओके। अगर 4 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2S4 दैट मींस क्या होगा, 4 मोल ऑफ H2S4, दैट मींस क्या हो जाएगा, 4 मोल ऑफ H2S4, ये मिल जाएगा 4 मोल ऑफ H2S4, okay। Na molecule of H2S4 that means क्या, 1 मोल, तो 4 Na that means 4 मोल of H2S4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 मोल, ओके। तो याद रखना, जब भी आपके पास ग्राम एटम्स गिवन है तो एट मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे, और एटॉमिसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इट्स 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इट्स एटॉमिसिटी, तो क्या मिलेगा, 4 मोल ऑफ
H2S4 is present. ओके, देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं अभी, फिर पेपर डिस्कस करेंगे कुछ. लास्ट क्वेश्चन लिख लो, इसमें क्या दिया देखो. C6H12O6 glucose molecule. In glucose molecule, glucose molecules 6 into 10 to the power 20 neutron of hydrogen is given. 10 to the power 20 neutron of hydrogen atom is given. Hydrogen atom is given. Atom is given. Then find out its number of moles. Then find out its number of moles. इसके number of moles find out करना है. तो आपके पास given क्या है, 6 10 to the power 20 neutron of hydrogen atom is given. Then find out its number of moles find out करना है आपको. ओके, स्टेप फर्स्ट में देखो कैसे सॉल्व करेंगे. स्टेप फर्स्ट, चलो अब मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम्स में न्यूट्रॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स कितना है 1, न्यूट्रॉन्स क्या है 0, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 है. तो हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन्स क्या होता है 0. तो हाउ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है कि न्यूट्रॉन ही 0 है, तो मोल कैलकुलेट पॉसिबल है क्या, नहीं. तो क्या हो जाएगा, नॉट कैलकुलेट 0, क्योंकि पॉसिबल ही है ना. मैंने क्या लिखा, न्यूट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल है, कार्बन पॉसिबल है, बट हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या, नहीं, केवल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अगर न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास 0 है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे 0. तो पॉसिबल है क्या, इसके कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है. ओके, क्योंकि मैंने किसके दिए न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन्स गिवन है. ओके, मैंने जो गिवन है हाइड्रोजन एटम्स के न्यूट्रॉन्स गिवन है, न्यूट्रॉन्स विल बी 0 की बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल सेकंड, C6H12O6 in 48 gram atoms of H2S4, in 48 gram atoms of H2S4, 48 gram atoms of H2S4, find out its number of moles. Find out its number of moles. Find out number of moles of H2S4. क्या क्या पूछा आपसे, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4, फर्स्ट पॉइंट. ओके, सेकंड में क्या पूछा आपसे, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड पूछा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. थर्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये फाइंड आउट करना है आपको. नेक्स्ट जो आपसे पूछा है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S4. फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2S4. फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2S4. और फोर्थ में आपसे पूछा है फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S4. ओके, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2S4 फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के फाइंड आउट करना है. 4. एग्जांपल 5, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, इतना आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. चलो अब देखते हैं 48 ग्राम एटम्स ऑफ H2S4, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या पूछा आपसे, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। एग्जांपल देखो इसमें, सॉल्यूशन फर्स्ट। मैंने क्या पूछा है, 48 ग्राम एटम्स ऑफ H2SO, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीशीज, तो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ गया। अगर मेरे पास ग्राम एटम्स गिवन है और यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल्स, तो क्या यूज करना मुझे, ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 48 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO। ओके, तो 48 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO, दैट मींस क्या हो जाएगा इसके लिए, ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम्स गिवन है, ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, तो किससे डिवाइड करोगे, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितना है इसका, 7। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम एटम्स ऑफ ग्लूकोज। ये दिया ना आपके पास C6H12 और इधर क्या दिया, O6 गिवन है। ओके, चलो मुझे बताओ, 48 ग्राम एटम्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी कितना है इसका, 6 + 6 कितना, 12, 12 + 12 कितना हो गया, 24। तो 24 से डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाय 24, तो 24 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा इसके 2, तो क्या आ जाएगा 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ये मिलेगा 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ओके, दैट मींस 2 मोल, दैट मींस क्या हो जाएगा, 2 मोल। ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, 1 मोल के इक्वल है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 मोल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोल। तो पहले का आंसर आ चुका है 2 मोल। अब पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करना है। ये ग्राम एटम से नहीं गिवन है और मुझे क्या चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूल, तो इससे डिवाइड करेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितना है इसका, 24, तो कितना आ जाएगा, 2 मोल्स। ओके, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 मोल्स। अब यहाँ देखो, इन 2 मोल ऑफ H2SO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो 1 मोल में कितने कार्बन के एटम्स है, 6, तो मोल में कितना हो जाएगा, 6। इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, तो मोल कितना हो जाएगा, 6, तो 2 मोल में कितना आ जाएगा, 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 मोल। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 24 मोल, और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 12 मोल। तो कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज 12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 24 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 12। तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट में देखो, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO, क्या पूछा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO। तो मैंने अभी बता दिया, ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना है, 2, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना है 2 मोल, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, जब भी पार्टिकल पूछा जाए तो क्या करना है, देखो सिंपली मोल इनटू n इज मॉलिक्यूल्स, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो बनेगा 2 इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 12, ऑक्सीजन में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 1 एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, और कितने एटम है, 6, तो कितना हो गया, 36। सिंपल सी बात है, कार्बन के 1 एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 6 है, और एटम कितना है, 6, तो कितना हो गया, 36 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हो चुके हैं, और एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, तो ये कितना हो गया, 48। तो 48 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन 8 कर दो, कितना आ रहा देख लो इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 करने पर कितना आएगा उसको देख लो, तो ये कितना हो गया, 48 प्लस 12 प्लस कितना हो गया, 36। तो ये मिल जाएगा आपके पास 8 + 8 6, ये कितना हो गया 5, 5 + 3 कितना हो गया 8 + 8 96, तो कितना 96 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे 96 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, तो ट्रिक क्या आज के बाद, जब भी आप कुछ मोल कैलकुलेट कर लो, Na से मल्टीप्लाई करने पर टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर में प्रोटॉन्स पूछा तो 2 × Na, 2 × Na। अब प्रोटॉन्स कितना है इसमें, प्रोटॉन्स भी सेम है, प्रोटॉन्स भी कितना है सेम, तो क्या होगा 96। तो ये क्या जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स की जब बात करेंगे 2 × Na, बट हाइड्रोजन के बाद न्यूट्रॉन्स क्या है 0 है,
तो क्या आ जाएगा 12 न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 0, तो 48 प्लस 36 तो कितना हो गया 48 प्लस 36 तो कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 7 प्लस 8 84। ओके, तो 84 से मल्टीप्लाई हो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देख लो जो भी क्वेश्चन पूछा है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्लियर हो गया सभी को ये। तो अपन मोल कंसेप्ट के जितने एग्जांपल मैंने सॉल्व करवा दिया है 12 मेथड से हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब लास्ट में अपन डीपीपी डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, तो लास्ट लेक्चर में मोल कंसेप्ट 2 में आप देखो मोल कंसेप्ट 2 पे जब ओपन करोगे यहाँ पे लेक्चर डिस्कस कर चुके थे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे एक प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है आपको, देखो आप लेक्चर जैसे आप देखोगे इसमें देखो क्या दिया है। हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में देखो यहाँ पे मोल कंसेप्ट 2। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप इसको क्लिक करोगे ओके डाउन में, तो यहाँ पे एक डीपी भी मिलेगा आपको, पब्लिश्ड ऑन 3 अक्टूबर 2020 में डीपी पब्लिश हुआ था। देखो इसमें आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रैक्टिस पेपर आ जाएगा इसमें। देखिए आप उसको गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर लेक्चर के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैंने बताया कैसे जाना है आपको, वहां पे प्रैक्टिस पेपर दिया है, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डीपीपी को डाउनलोड कर लिया। ओके, अब यहाँ पे जो क्या दिखा है आपके पास, अकॉर्डिंग टू कॉमन प्रैक्टिस इफ यू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रो एटम दैट्स मास इज इक्वल टू, अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, कितना है एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन दैट्स मास इक्वल टू, इसका मास किसके इक्वल होगा ये पूछा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन तो क्या रहेगा इसका मास 1 मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हो जाएगा, 1 मोल में मास कितना है 1 ग्राम पर मोल, कितना है 1 ग्राम पर मोल, इसका मास भी कितना आ जाएगा 1 ग्राम। ओके, एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इट्स मास विल बी 1 ग्राम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या दिया है। इन 64 ग्राम, देखो क्या दिया है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी इज प्रेजेंट। ओके, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम 64 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, ये जो आपके पास गिवन है 64 ग्राम क्या दिया ऑक्सीजन के एटम्स गिवन है, ऑक्सीजन 11.2 लीटर ऑक्सीजन गेट एसटीपी एंड ओके, तो आपने कितना कर दिया 11.2 लीटर O2 गैस इज रिमूव और क्या कर दिया आपने 6 10 टू द पावर 23 एटम्स आर रिमूव फ्रॉम दिस कंटेनर, देन फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन गैस लेफ्ट इज। ओके, देखो यहाँ पे जो दिया आपके पास वो क्या दिया है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम है, इसमें इंडिविजुअल क्या आपके पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस को रिमूव कर दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर
ऑक्सीजन एटम्स को रिमूव कर दिया। तो मुझे बताओ एसटीपी कंडीशन पे 11.2 लीटर, दैट मींस क्या, हाफ मोल, इसका क्या हो जाएगा, हाफ मोल रिमूव कर दिया O2 गैस का। तो मास कितना ऑक्यूपाइड रहेगा, 16 ग्राम। 16 ग्राम यहाँ से मास रिमूव कर दिया, अगर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस को रिमूव किया, दैट मींस मास कितना रिमूव कर दिया, 16 ग्राम। अब इसको देखो, यहाँ पे कितना है, 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस क्या हो गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से मास कितना हो गया, 16 ग्राम यहाँ से रिमूव कर दिया। तो टोटल मास कितना रिमूव हो गया, 32 ग्राम। और टोटल मास कितना था आपके पास, 64 ग्राम। टोटल मास कितना था, 64 ग्राम। तो रिमेनिंग कितना बचा, 64 माइनस 32, तो क्या जाएगा, 32 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स। तो इतना मास आपका रिमेनिंग रहेगा। ओके ओके, आंसर चेक कर लो, क्या जाएगा, 32 ग्राम। तो क्या जाएगा इसके लिए, रिमेनिंग मास विल बी 32 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिया है, a mixture of 4 mole of calcium phosphate, क्या दिया है, a mixture of 4 mole of calcium phosphate, 5 mole of P4O10 and 6 mole of S3PO3, all phosphorus atoms are removed, then moles of P4 molecules form from this atoms is, okay। तो आपके पास 4 मोल किसकी दिया है, कैल्शियम फास्फेट के। तो Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसके जो मोल गिवन है 4 मोल, इसके कितने दिया है, 4 मोल इसके गिवन है। P4O10 के 5 मोल गिवन है, P4O10 के कितना मोल है आपके पास, 5 मोल, इसके कितने हैं, 5 मोल है। ओके, और 6 मोल के आपके पास 6 मोल, S3PO3 के जो मोल है वो कितने हैं, 6 मोल है, इसके कितने आपके पास, 6 मोल है। ओके, तो 4 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फेट, 5 मोल ऑफ P4O10 and 6 mole of S3PO3, all the phosphorus atoms are removed, then mole of P4 molecule form from this atoms is, okay। तो चलो देखते हैं अभी यहाँ पे, चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। मिशन में क्या दिया, 4 मोल कैल्शियम फास्फेट, 5 मोल P4O10 और 6 मोल क्या दिया, SCPO3। इफ ऑल फास्फोरस एटम को रिमूव करने पर P4 के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे पूछा है। ओके, P4 मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम दिस एटम्स इज, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपसे कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉजिक ये लगाना है। ओके, इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फेट, हाउ मेनी ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट, 2 मोल है मेरे पास, क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फेट, कितना है, 2 मोल ऑफ फास्फोरस, 2 मोल क्या है मेरे पास, फास्फोरस के। तो 4 मोल में कितना बनेगा, 4 मोल में कितना बनेगा, तो कितना हो गया, 8 मोल। तो क्या मिलेगा, 8 मोल ऑफ फास्फोरस, क्या मिलेगा, 8 मोल ऑफ फास्फोरस। अब सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाओ, अगर 1 मोल क्या लिया मैंने, P4O10 का, 1 मोल P4O10 का ले तो क्या मिलेगा, 5 मोल, क्या मिलेगा, 5 मोल ऑफ P4O10। तो आपसे पूछा 5 मोल में कितना मिलेगा। ओके, 1 मोल में कितना है, 4 मोल है, ठीक है। अगर 1 मोल P4O10 का लिए तो 4 मोल क्या मिलेगा, फास्फोरस। फास्फोरस का 1 मोल में तो 5 में कितना हो गया, 20, तो 20 मोल क्या मिलेगा, फास्फोरस का मिलेगा। ओके, मतलब 20 मोल तो मुझे क्या मिलेंगे, फास्फोरस के मिल जाएंगे, 8 मोल फास्फोरस के एटम यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखो 1 मोल में कितना है, 3 मोल है, सॉरी 1 मोल में कितना है, 1 है, तो 6 में कितना हो जाएगा, 6 मोल में 6 आ जाएंगे। तो टोटल कितना मिलेंगे फास्फोरस के एटम्स, कितने मिलेंगे, कितने मोल मिलेंगे, 6, 14 प्लस कितना हो जाएगा, 20, तो 34 हो गया। क्लियर है, 8 मोल फास्फोरस यहाँ से आ रहा है, 20 मोल यहाँ से आ रहा है, 6 यहाँ से आ रहा है, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14 प्लस 20, तो कितना हो गया, 34 मोल। तो कितना हो जाएगा, 34 मोल ऑफ फास्फोरस मिल जाएंगे यहाँ से। ओके, अगर 34 फास्फोरस एटम्स मिल गए तो मुझे पूछा है P4 मॉलिक्यूल्स, तो कितने आ जाएंगे, 34 इंटू Na, 34 इंटू Na एटम्स ऑफ फास्फोरस, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4। ओके, तो फास्फोरस कितने बन जाएंगे आपके पास, 5.5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस, क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस। मोल पूछा तो कितना हो गया, 8.5 मोल, तो क्या जाएंगे, 8.5 मोल ऑफ P4O10, सॉरी P4, तो P4 के मॉलिक्यूल्स कितने बन जाएंगे,
8.5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ P4, क्या मोल कितने बन जाएंगे 8.5। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा मिस्टेक दिया है, वहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मुझे मोल चाहिए। क्या चाहिए? मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मोल चाहिए। तो कितना आ जाएगा 8.5 मोल ऑफ P4 इस फॉर्म। तो ये क्या मिलेगा 8.5 मोल ऑफ P4 इस फॉर्म। देखो यहाँ से 8 मोल मिल जाएंगे फास्फोरस के, यहाँ पे 20 मोल मिल जाएंगे, और यहाँ से 6 मोल। तो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 20 34। तो 34 मोल ऑफ फास्फोरस बन जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 8.5 मोल ऑफ फास्फोरस विल बी फॉर्म। ओके, तो ये जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 8.5 मोल ऑफ P4O10 इस फॉर्म। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इन सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 कंटेन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, द मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन सैंपल इज। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा इन सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 कंटेन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5s2 डॉट 5H2 ये दिया है। In sample of copper sulfate dot 5s2 contain 3 mole of oxygen molecules. तो क्या दिया आपके पास 3 मोल ऑफ O2 molecules, 3 मोल ऑफ O2 molecule is given. Then mole of hydrogen present in sample is, mole of hydrogen atoms present in sample is। तो क्या पूछा है? moles of hydrogen present in sample is। ओके चलो चेक करते हैं इसमें। देखो आपसे फाइंड आउट क्या करना है, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, हाइड्रोजन मोल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लॉजिक लगाओ, इसमें ऑक्सीजन एटम कितना है 5, 5 प्लस 4 9। ओके, तो 9 ऑक्सीजन एटम्स, दैट मीन्स क्या होगा 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने 9 एटम लिया ऑक्सीजन के तो 1 मोल क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 का 1 मोल मिल जाएगा। ओके, तो आपसे क्या दिया है 9 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 का 1 मोल मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे कितना है, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा 4.5 O2 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स क्या होगा 1 मोल ऑफ H2SO। एटम को हाफ कर दो, एटॉमिसिटी ट्वाइस है, तो 9 एटम में कितना हो जाएगा 4.5 ऑक्सीजन एटम। तो 4.5 ऑक्सीजन एटम, दैट मीन्स क्या होगा 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। तो आपसे जो पूछा है 3 मोल ऑफ O2, हाउ मेनी मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 3 मोल में कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 3 मोल में कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4.5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4.5, ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4.5 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या मिलेगा मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। तो इतने मोल आपको मिल जाएंगे कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 के। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4.5 कॉपर सल्फेट 5s2 के इतने मोल्स आ जाएंगे। ओके, अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो अगर मैंने कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5s2 में, अगर मैंने हाइड्रो के एटम्स कितना है 10 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 10 एटम्स ले लिया, कितना ले लिया 10। ओके, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट का 1 मोल है तो 10 मोल क्या रहेंगे हाइड्रोजन, 10 मोल क्या रहेंगे मेरे पास 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया सभी को? 4.5 मोल के मेरे पास O2, तो 1 मोल क्या रहेगा कॉपर सल्फेट का, तो यहाँ पे कितना 3 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, 3 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो क्या मिलेगा 3 डिवाइड बाय 4.5 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। इन 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कितने एटम्स ऐड होंगे 10, तो 10 मोल क्या मिलेंगे मुझे हाइड्रोजन के। यहाँ मुझे कैलकुलेट करना है 3 डिवाइड बाय 4.5 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5s2, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 10 डिवाइड बाय क्या जाएगा 4.5, ये कितना हो गया प्लस 30 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4.5। ओके, तो यहाँ पे देखो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा प्लस, क्लियर हो गया ये 3 डिवाइड 4.5, ये कितना हो गया 30 बाय 4.5,
n टाइम्स डिवाइड होगा, ओके। और ये जो डिवाइड होगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना आ गया देख लो इसको 3, और ये कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 15 टाइम्स, ओके। इसको और सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा ये 2/3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस 4.5 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट। तो आपसे पूछा है 3 मोल ऑफ O2, हाउ मेनी मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट फास्ट प्रेजेंट, 3 डिवाइड बाय 4.5 मोल। इन 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो 3 बाय 4 पॉइंट हाउ मेनी मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट, ओके। ये कितना आ जाएगा आपके पास 2/3 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट। देख लो इसको, डेसिमल भी है इसमें, 20/3 बन जाएगा, ओके। ये डेसिमल है तो ऊपर जाके बन जाएगा 20/3 मोल, तो 20/3 मोल इज करेक्ट आंसर। 4.5 है तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाय 20/3 मोल, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 20/3 मोल इज करेक्ट। क्या जाएगा 20/3 मोल इज करेक्ट। 3/40 30 ये क्या हो जाएगा 45 2 10 to 30, ओके। तो 300/45 हो गया। डेसिमल यहाँ पे गिवन ही है, डेसिमल का एक 0 आएगा और 0 बढ़ जाएगा तो 20/3 आ जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है सल्फर exists in different allotropic form S2, S6, S8. It is equal weight of 3 are taken in separate container. Then the the ratio of number of atoms is, okay. तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स क्या क्या गिवन है, S2 गिवन है मॉलिक्यूल्स, S2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, S6 मॉलिक्यूल्स गिवन है, और क्या दिया S8, ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स गिवन है, ओके। If equal weight of 3 are taken in separate container, सबका इक्वल वेट लेना है। सपोज का मैंने 1 ग्राम इक्वल वेट ले लिया, इसका भी 1 ग्राम इक्वल वेट ले लिया, इसका भी क्या ले लिया 1 ग्राम इक्वल वेट आर गिवन। देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इज, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स विल बी, ओके। इसके रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो कैलकुलेट कर लो। ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 32 इंटू 2, मोलर मास कितना है सल्फर का 32, तो 2 के इक्वल आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा Na मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 32 इंटू 6, एक सल्फर का मास 32 और एटॉमिसिटी कितना है 6, तो मोलर मास इंटू Na रेशियो आ जाएगा मॉलिक्यूल्स का रेशियो। वैसे क्या आएगा 1/32 इंटू क्या आ जाएगा 8, ओके। और क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछा है, क्या पूछा है एटम्स का रेशियो। एटॉमिसिटी कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी कितना होगा 6 है, और यहाँ पे Na इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, mole into Na number of molecules into atomicity is 2, mole into number of molecules multiply by atomicity, mole into number of molecules multiply by atomicity, ओके। अब देखो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1:1, ओके। सभी का रेशियो सेम आ रहा है 1/32 1/32 1/32 रेशियो, तो नंबर ऑफ एटम्स रेशियो विल बी सेम, तो क्या आ जाएगा 1:1:1 एटॉमिक रेशियो विल बी, ओके। तो जो एटॉमिक रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, सी और बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आ जाएगा 1:1:1, ओके। आज का जो लेक्चर है मॉर्गन से 3, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे मैं प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर 4 में अपन वो डिस्कस करेंगे, तो आप जब भी आप लेक्चर देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डीपीपी सॉल्व करें, ओके, डाउनलोड करके, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।